4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। योगी आदित्यनाथ और केंद्र यानी कि अमित शाह और मोदी के बीच में जो रस्साकशी थी, आपने सब लोगों ने बहुत बखूबी उसको देखा है। लेकिन एक योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के अलावा जितने भी चीफ मिनिस्टर थे, मौजूदा या पूर्व, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के शीर्ष के सामने शीश नवा गए थे। उसमें आप शिवराज चौहान कह सकते हैं, उसमें आप वसुंधरा राजे भी कह सकते हैं, उसमें आप तमाम इन लोगों की फहरिस्त में उनका नाम रख सकते हैं जो आज या तो पूर्व हैं या इक्का दुक्का केंद्रीय मिनिस्टर हैं। वजह क्या रही? वजह यह रही कि आला कमान के बारे में यह कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के बारे में, कि दरअसल वो मोदी से बड़ा नेता कोई भी देश में नहीं चाहते। शिवराज चौहान 4 बार के चीफ मिनिस्टर 5वीं बार कैसे बन सकते थे? मोदी जी का कद नीचे हो जाता। डॉक्टर रमन सिंह शानदार काम किया उन्होंने। आप आकर चले जाइए, वसुंधरा राजे बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सेप्टेबल नेता है। बहरहाल मैं दर्जनों के नाम ले सकता हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर आकर उनकी कैंची रुक गई। वजह आरएसएस का फुल सपोर्ट योगी आदित्यनाथ के बैक पर माना जाता है। यह बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ आरएसएस के बैकग्राउंड से नहीं आते, उनका अपना हिंदू वाहिनी करके एक पार्टी थी। खैर, मैं आपको यह क्यों सुना रहा हूं? देवेंद्र फडणवीस, आप समझ लीजिए, किसी जमाने में मोदी जी के और संघ के बहुत करीब थे और आज भी हैं, लेकिन आज संघ के ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर, मैं कहता हूं, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए लगा दिया आरएसएस ने, और अपने तमाम कैडर को एक ऐसा मैसेज देने की बात की जा रही है जो सूत्रों से और कई सारे पत्रकारों के माध्यम से पता चला कि आरएसएस ये चाहती है और अपने कैडर में ये मैसेज देना चाहती है कि महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर अगला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस होगा। और मोदी जी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस नेता का दमन हो जाए, ऐसी चर्चा है। इसके लिए कई सारी चीजें आई हैं। अब वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी दरअसल एकनाथ शिंदे को अपना अधिकृत मुख्यमंत्री घोषित कर चुकी है, लगभग अमित शाह कह चुके हैं, और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में आरएसएस की जमीन भी है, आरएसएस के लोग भी हैं, और मोदी का घटता हुआ कद पूरे देश के सामने है, तो आरएसएस ये चाहता है कि किसी भी प्रकार से ऐसे लोकल के, जो मैं कह सकता हूं, लोकल बॉय तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जो लोकल छत्रप हैं, उनको ऊपर उठाया जाए। मोदी जी भी उठाते हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जैसे लोगों को, यादव साहब को, वहां भजन लाल शर्मा, जो मतलब जिनको कोई जानता नहीं है, जब तक वो जानने के लायक होंगे तब तक उनको साइड का लाइन कर दिया जाएगा। तो आरएसएस दरअसल, आपको जानते हैं, वो कैसा संगठन है, सत्ता से ज्यादा विश्वास उसको अपने संगठन में है। वो आने वाले 100 वर्षों की या 50 वर्षों की या 30 वर्षों की प्लानिंग करके चलता है। मोदी जी का जिस प्रकार से प्रदर्शन 2024 में हुआ, और देश में अलग अलग जगहों पर, सीडीएस वगैरह को ले लीजिए, वहां पर जिस प्रकार से बताया जाता कि उनका जो ग्राफ है वो थोड़ा नीचे आता जा रहा है और राहुल गांधी का बढ़ता जा रहा है, तो आरएसएस में बेचैनी भी लाहक है। वजह, 100 बरस से ये लोग काम कर रहे हैं। हिंदुत्व की बात करें या नफरत की बात करें, बहरहाल जो भी बात आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी एक आइडियोलॉजी पर ये लोग अडिग हैं और चाहते ये हैं कि सत्ता को पूरी तरह से, हालांकि ले तो चुके हैं अपने नियंत्रण में ही, लेकिन और ज्यादा नियंत्रण में आ जाए। लेकिन 2024 के इलेक्शन ने खेल बिगाड़ कर रख दिया। मोदी जी को उतनी सीटें नहीं आई हैं जितना कि जाना जा रहा था। अब मोदी जी पर उनकी नजर है, देश में ऐसी चर्चा चल रही है। मैं हालांकि इसके ऊपर का अलग एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको महाराष्ट्र में रखना चाहता हूं। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, जिसको डिमोशन करके सीएम से 5 साल शानदार उन्होंने कार्यकाल किया अकॉर्डिंग टू बीजेपी, उनको हटा करके डिप्टी सीएम और उनसे बहुत कम दल बदलू किस्म का नेता को चीफ मिनिस्टर मानना पड़ा देवेंद्र फडणवीस को। नाराज भी हो गए थे, लेकिन फिर भी मानना पड़ा। जाहिर सी बात है, पार्टी के अंदर अंतर कले तो नहीं दिखा सकते। अब डिप्टी सीएम मान रह करके वो कितना ज्यादा अपने आप को बेहतर समझते हैं। ऐसे में आरएसएस की निगाह उनके ऊपर पहुंची है और अपने कैडर में बताया जाता कि उनका नाम चलाया जा रहा है। यानी कि मोदी जी की कमजोरी का मतलब यह है कि अब धीरे धीरे ये बात निकल कर आ रही है कि आरएसएस अपने पैर फैला रहा है, अपने पांव पसार रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर क्या एक नया योगी आदित्यनाथ
को बनाने की तैयारी की जा रही है? क्या देवेंद्र फडणवीस योगी आदित्यनाथ जैसे कर्मठ और जबरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक हैं? नागपुर से आते हैं, ब्राह्मण चेहरा है, आरएसएस के करीब हैं, ये 3 क्वालिटी तो उनके अंदर हैं, लेकिन बाकी वो आला कमान के सामने इस प्रकार से पैर जमा देंगे जैसे योगी आदित्यनाथ, ये तो गर्भ के भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन फिर भी आरएसएस की तैयारी यह है कि महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस नाम का एक छत्रप खड़ा कर दिया जाए जो भविष्य में शायद एक बड़ा नेता बन जाए, और मोदी जी का कम से कम काउंटर लाना है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का अभी तक अध्यक्ष भी नहीं चुना जा रहा है। हालांकि कई सूत्रों से यह बताया गया कि जब आरएसएस की तरफ से झंडी नहीं मिली किसी भी अध्यक्ष को, तो देवेंद्र फडणवीस का नाम भी लाया गया, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष होना और किसी एक बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर होना अलग अलग बात है। अशोक गहलोत आप जानते हैं, जिस जमाने में कांग्रेस के अध्यक्ष की बात बनने के लिए आई तो अशोक गहलोत को कहा गया, लेकिन वो वहां चीफ मिनिस्टर थे, वो टाल गए। तो जाहिर सी बात है देवेंद्र फडणवीस अपनी जमीन को बनाना चाहेंगे, और आरएसएस भी ये चाहेगा कि मोदी के समकक्ष एक बड़ा नेता ऐसा आ जाए जिससे कम से कम भविष्य में ये पता चले कि आखिरकार किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा है। तो दोस्तों बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस क्या एक योगी बन जाएंगे? आरएसएस तो उनको बनाने की तैयारी में है, ऐसा सूत्रों से पता चलता। और एक बंदा नाम मेरे जहन से निकल रहा है इस समय, उसको बाकायदा महाराष्ट्र के चुनाव पर नजर रखने के लिए आरएसएस ने मनोनीत कर दिया। जिस तरह से आपको मालूम है कि राम माधव का कश्मीर भेज दिया है, और जनाबे वाला हरियाणा के अंदर भी एक नेता लगाया, इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर भी एक नेता जो बीजेपी को खुलाएं नहीं देगा। खुलाएं न देने से मतलब यह है कि वो अपने कैडर में इस बात को चलाया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। कई सारे बड़े पत्रकारों की बात मैंने सुनी, सूत्रों से पता चला तो वाकई आरएसएस जो है इस समय देवेंद्र फडणवीस पर अपना दांव लगाना चाहती है। तो दोस्तों बात यह है कि महाराष्ट्र में भी क्या है कि योगी आदित्यनाथ पैदा हो जाएंगे। मोदी जी के लिए बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं। जरा सी पोजीशन क्या बदली, देखा आपने, एक इतना पुख्ता, इतना मजबूत सिंहासन डोलने लगा। ये होती है सत्ता, ये होती है राजनीति। मोदी जी जो अपने आप को 2047 और लंबे समय तक अजर अमर बताने की कोशिश करते थे, आज हो यह रहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेता भी मोदी जी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसको राजनीति का एक रूप कहा जाता है। लेकिन बहरहाल मुझे लगा कि यह रोचक स्थिति है जब आरएसएस महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरों के लेकर अलग राय रखती है और कोशिश कर रही है, और वहीं योगी आदित्यनाथ अलग काम कर रहे हैं, और वहीं मोदी जी अपनी जान बचाने के लिए कहिए, अपनी पोजीशन बचाने के लिए कहिए, किसी न किसी तरीके से बीजेपी का अध्यक्ष का भी विलंब होता जा रहा है। तो ये स्थितियां हैं राजनीति की। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।